अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाने की चीज़ों को यकीनी बनाना पंजाब फूड अथॉरिटी का एक अज़म है, एक मिशन है। और इसके ऊपर कंप्लाइंस के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी गली मोहल्लों में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी तौर पर कुदरती तौर पर तैयार हो उसकी चेकिंग करती है। एक बहुत, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है, एक सबसे आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है दूध। अब कुछ पिछले दिनों के अंदर हम पंजाब फैसलाबाद के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के साथ एक ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें भैंस निकाल मुहिम थी, जो कि शहरों से निकाल के दही इलाकों या बाईपास से क्रॉस की जा रही थी। उसके अंदर जो भैंस मालकान थे, ग्वाले थे, वो 240 रुपये रेट बता रहे थे, जबकि दुकानों के ऊपर वही 160 रुपये दूध बिक रहा था। आखिरकार ये इतना बड़ा गैप एक सवालिया निशान था। जब इस सवालिया निशान की बात की तो वहाँ अजमत फिरदौस साहिबा ने कहा कि एक प्रोग्राम आप पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ करें। तो हमने दरख्वास्त की, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी रेगुलर कार्रवाइयाँ तो कर रहा होता है, लेकिन आज उन्होंने एक टीम डेडिकेट की जो कि हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम बाईपास के ऊपर हैं। तला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलो भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी बिलाशुबा बहुत ही शानदार कार्रवाइयाँ और शानदार एक्टिविटी कर रही है। आज की इस कार्रवाई के अंदर कौन सी पैरामीटर, कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी? इस टाइम हम मर्जीपुरा बाईपास पे खड़े हैं। हमने मिल्क रेट लगा के जो भी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं अमीपुर चिन्योट साइड से, उनको इंटरसेप्ट करके लैक्टोस्कैन के थ्रू उनकी मिल्क टेस्टिंग की जा रही है। तो आ जाएँ, आपको चेक करवाते हैं यहाँ पे लाइव इस चीज़ का। अंकल जी थोड़ा सा ये ज़रा इरफान दिखा दें। दूध वाले हैं जो कि दूध लेकर इस साइड से आ रहे हैं, तो इनका यहाँ चेक किया जा रहा है कि आया। ये कंप्यूटर एक पूरी एक मिल्किंग लैब मौजूद है। लैक्टोस्कैन मैम थोड़ा सा इसको इधर कर दीजिएगा, ठीक है। ये लैक्टोस्कैन मशीन है, ये दूध में पानी और फैट की मिकदार बता देती है। अगर जैसे अभी दूध आ रहा है उसमें बर्फ़ लगाई है, यहाँ पानी डाला हुआ है, तो ये फ़ौरन उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें फ़ैट, ये आया इसका रिज़ल्ट ठीक है, ये वाला दूध। उससे पहले जो हमने एक चेक किया है उसमें बर्फ़ लगाने की वजह से या उन्होंने खुद से पानी ऐड किया हुआ है जिसके उसके SNF कम हो गया, उस पर हम उनको फ़ाइन करेंगे। ये किसका है? ये इनका है। आयो उधर। आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? आप अंकल दूध कहाँ से लेके आए थे? दूध अमीपुर बंगले चो लिया ये ये तो पानी पाया, किस तरह चुवाई था दूध है? कोई पानी छानी नहीं, चुआवा दूध है। हाँ जी, मिक्स है। आपका जी चेक कर लिया ये जी, ठीक हो गया। जैसा कि ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? अब मोहम्मद असलम जी। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਕਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? हाँ गाँव जी, मज्जा हम में? गाँव मज्जा कितने का रुपए मैक्स लीटर है? ये दे रहे हैं जी 160-17 जी। 170 ਰੁਪਏ। जी हाँ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ? नहीं वो मैं कर दिया पे यहाँ 130-40 ये रेट लबन लिया जी। ਨਾ ਸਰ, नहीं ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 33 ਦੇ 29 ਦੇ 34 ਦੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं अजय तो यही रेट जा रहा है, जाड़नू बात जाए तो पता नहीं जी। चलो जी, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ? 235 है बोना जी। ठीक हो गया। ठीक है। इनका दूध देखें, स्टैंडर्ड के मुताबिक जिनका था उनका ये खाने के लिए उनको हम अलाउ कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है। जिनका हमें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फेल आया है उसको हम फाइन करेंगे। अगर ये चाचा जी का था। आ जाए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मुझे आप जी। दूध कहाँ से लेकर आए थे? हाँ जी, कितों लेके आए थे दूध? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। शहबाजपुरों। तो अपना फेल हुआ है इनका बर्फ़ लगाई हुई है जिसकी वजह से उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से उसकी फ़ैट भी कम हो गई और SNF कम आ रहे हैं दूध के। ठीक हो गया। उस बिना पे इनको फ़ाइन करेंगे ऑन स्पॉट। ये फ़ाइन पे करके इसको फिर हम अलाउ कर देंगे मूव करने के लिए, क्योंकि इनकी जो बिल्कुल स्टैंडर्ड से बिलो नहीं है। हम उसको एक्सेप्टेबल रेंज में लेते हैं लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए हम उनको फ़ाइन कर रहे हैं। कितना फाइन होता है? डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। अच्छा चाचा जी, इधर तो आयो ज़रा। कहाँ के रहने वाले आप? मैं 61 जी विद्रोह, कौन से गाँव के? 61 जी विद्रोह। जरूर। ये आप भी दूध का कारोबार करते हैं? मैं नहीं करता। अच्छा, ये दूध के अंदर जो मकदार है जिनका, अच्छा यहाँ आपने रवैया देखा, ये ठीक है? बहुत नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है। ये सारी कमी पेशी गवर्नमेंट की है। जब ऊपर से ही नहीं अच्छे अदारे ही नहीं अच्छे हैं तो नीचे से तो खुद ही ख़राब हो गए। देखे ना, एक शख्स को यहाँ रोका। अच्छा, उनका दूध ये मैडम चेक कर रही हैं, वहाँ चेक किया, वो सही था, उन्हें जाने दिया। इनका नहीं सही, उन्होंने कहा मैंने बर्फ़ लगाई, उन्होंने कहा ठीक है बर्फ़ लगाएं। लेकिन सवाल एक है कि बर्फ़ लगाएं, आपका दूध जब मेयार के मुताबिक नहीं है तो आप उसे कैसे सेल कर सकते हैं? हाँ, दूध मेयार के मुताबिक ना हो ना, मिसाल के तौर पर आपके दूध अच्छा, में पाउडर अच्छा, मैं एक बंदा दिखाता हूँ, ये खड़ा है,
ये ना खोया लेके खड़ा है, ये काफ़ी देर से खड़ा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। मैंने उसका एक बार भी टेम्परेचर ऊपर जाते देखा, देखें मैंने उसे गुफ्तगू ही नहीं की अभी तक। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपना रवैया नहीं बदला। हाँ ठीक है। जिसके दिल में या कहीं ना कहीं मैल होगी ना, वो फिर चीखता है। वो ऐसी बात है ना, अगर हम उसमें कोई पाउडर इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी नुकसानदेह है। वो अटैक की वजह बनता है और कई बीमारियों की वजह। इस वक्त नौजवानों पानी है के ना, अंदर पानी, बीमारियां भी हाँ पानी है ना, पानी बन के निकल जाएगा, कोई मसला नहीं, वो थोड़ा सा इशू बनेगा। लेकिन जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें उसका नुकसान है कि उससे हमें अटैक होते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला बनता है और कई मसले बनते हैं। ये पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ये नाजायज़ है, फजूल है, ये इसकी कोई इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए इनको। बिल्कुल सही नहीं होनी चाहिए। ये शायद जिनके हवाले दे रहे हैं, यहाँ से 2900, 3300, 3400 जितने भी गांव हैं, उनके जितने लोग हैं ना, उनसे ये पूछ लें ज़रा फ़ोन करके कि आया मैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रहा हूँ, क्या मैं इनके डेरों पे भी जाके दिखा सकता हूँ। वो राना नसीर का डेरा हो, वो राना किसी का भी यहाँ डेरा हो, या जट्टों का जिसका भी है, ये नाम लेंगे, मैं उनका घर जाके बताऊँगा कि मेरा उनके साथ उनका एतबार क्या है। शायद हम अपने आप को गलती छुपाने के लिए, ना भी गलती हो, मैं ये भी कहता हूँ, उन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने गालियाँ दी या गलत बोले, मैं ज़्यादा बोल सकता था, मेरी जिम्मेदारी नहीं। शायद इंसान को ये समझेगा मेरा हाथ ज़्यादा उठता है तो शायद उससे वज़नी हाथ दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन शायद हम अपने जो अकल है उससे माऊफ हो जाते हैं उस वक्त कि हम अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। फूड अथॉरिटी है, एक टीम है जो कि चीज़ों को चेक कर रही है और चीज़ों को चेक करके इन स्टैंडर्ड को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हैं? मैं खोया लेके आया हूँ। कब से काम कर रहे हैं? काम मैं अभी को 1.5 माह हुआ शुरू किया? शुरू किया। तो आप पहले से क्या करते थे? हाँ जी, पहले हमारा दूध का काम था, हमने अब खोए का काम किया। दूध क्यों छोड़ दिया? दूध बस वैसे ही, ये खोए का काम ठीक लगा। खोए का पैसे ज़्यादा बचते, हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਖੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ, ਬੈਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬੈਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾइम ਅਪ हो ਰਿਹਾ ਵਾ। इसका क्या करेंगे? ये खोया लेकर आए हैं क्योंकि एक तो ये अनयूजुअल टाइमिंग में आए हैं, इसलिए इस पर मुझे सस्पेक्शन लग रही है। हम इसको साथ लेके लेबॉर्ट्री में लेके इसका सैंपल लेके जाएंगे, वहाँ पे विद इन टाइम इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे सस्पेक्शन लग रही है इसमें। अच्छा, ऐसी कोई ऑप्शन है कि ये अपनी शॉप का आपको बता दें, एड्रेस और गाइड दे दें, आप इनका सैंपल ले लें? दुकान पे लेके जाएंगे आप? मैंने लेके जाना यादगार पे, यादगार बिक्री पे। कौन सी असल यादगार पे, असल यादगार। ठीक है, मैं अभी आपका सैंपल ले रहा हूँ, लेके फिर आपको चेक करवाता हूँ। टेंशन, बेफिक्र होकर चेक करें। दोनों के रास्ते में दरमियानी आसानी रास्ता बन गया कि आपका सैंपल ले लिया मैं जाएगा। कह रहा हूँ बेफिक्र होकर जब मर्जी पर करें, जल्दी मैंने जाना है। बैकरी बाद में लेती नहीं है, कारीगर चले जाते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपका मसला क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था ये लेके जाना है सारा खोया। मैंने कहा आप सैंपल ले लें, इन्हें जाने दें, नंबर आपका हो जाएगा, आपकी डिटेल होगी, अगर कोई डाउटफुल होगा तो आप हमारा एक शॉपर निकाल के रख लें, वो भी पैसों का, ऐसे थोड़ी आता हाँ यूं नहीं भी नहीं सैंपल लेंगे, शॉपर नहीं काट दे तू मुड़ के नहीं बाद च ही ले लांगे, यार नहीं कहीं छड़ना नहीं गा। मैं किलो खोया काट के ले गए। यहाँ और दूध वाले हैं दोस्त जो कि यहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल? अलहमदुलिल्लाह। दूध ले गए नहीं हैं? वैसे खड़े वैसे ही खड़े कितों रहने वाले हो? 58 ਚੱਕ ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ 58 ਚੱਕ ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ? ਸਾਡੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 210 200 ਇਹ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ 160 ਰੁਪਏ। ਜੀ 160 ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 240 ਤੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ 230, 170 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਰੈਡੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ? ਦੁੱਧ 220 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਚਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੁਆਵਾਂ 240 200 20 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 160 140। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਟਾਊਨ ਰਹਿਣਾ मैं, ਉੱਥੋਂ ਲਈਦਾ। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ तलहा भाई बड़ी अजीब सी है कि ये ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जो रिहायशी या राहगीर गुजर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 140 रुपये 160 रुपये दूध यकीन नहीं आता। मतलब मैं खुद गांव से हूँ, भैंसें भी हैं, गायें भी, सब कुछ रखा हुआ है।
220 230 वहाँ से उठा रहा है ग्वाला, लेकिन ये 240 260 में बिक रहा है शहर में। 160 170 आपकी तो ड्यूटी है। ऐसे ही सर। कितना स्टैंडर्ड के मुताबिक दूध मिलता है दुकानों सर पे? इस तरह है कि जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ से चिन्योट का एंट्री पॉइंट आ रहा है। चिन्योट दरिया का जो इलाका है ना, वहाँ पे दूध का एज़ कम्पेयर टू फैसलाबाद रेट कम है। कुछ लोग ज़्यादातर दूध वहाँ से लेके आते हैं और ज़्यादातर दूध आता है तादले वाला से। वहाँ पे भी दूध का रेट कम है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ जाके, जो गैप आ रहा है वहाँ से गैप आ रहा है, क्योंकि ये लोग वहाँ से कलेक्शन सेंटर इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, वहाँ से दूध लेके आते हैं। इनको हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तादले वाला में भी FIR हो रही है। कल भी हम एक जगह पे जाके तादले वाला में करके आए हैं। तो ये एरिया जो आपने बताया है जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, ये चिन्योट बेल्ट से आ रहा है। यहाँ पे दूध का जो प्राइस का गैप आ रहा है ना, उस वजह से गैप आ रहा है। ये सारे गांव शहबाजपुर आ गया, पीछे 33 चक 29 चक, ये इर्द गिर्द इन सभी में 180 200 रुपये रेट जो है गांव में दूध मिल रहा है। तो इसलिए ये वाला गैप आ रहा है, जो प्राइस का गैप क्या आ रहा है ना, इस वजह से। और दूसरा उसमें आ गया, ये लोग पानी डाल देते हैं, पानी डाल के पीछे से दूध लेते हैं, उसमें पानी अच्छा, डाल किसी ने के फॉर एग्जांपल बर्फ डालनी है, दूध का टेम्परेचर मेंटेन क्योंकि बर्फ डालने के लिए सफर में उनको खराब बताया जाता है कि आप एक जिप लॉक बैग ले लें, उसमें बर्फ़ के ब्लॉक रख के उसको, ताकि पानी जो है पानी दूध में ऐड ना हो। ये लोग अमूमन वो जूट की बोरियां गीली करके हाँ जी, बर्फ बोतलें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ब्लॉक, अब एक ब्लॉक जो उसमें ऐड हो गया तो वो सारा पानी की क्वांटिटी तो दूध में जाएगा ना, उस वजह से उसकी फैट भी कम हो जाएगी। पहले ये चेक करना पड़ेगा वो बर्फ किस पानी से बर्फ बनी। किस पानी से बनी थी, उसका भी इशू आ रहा है। हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इशू आ रहा है फैसलाबाद में। देखें वैसे ये बड़ी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में HIV जो है वो पेंडेमिक हुआ है। पानी की वजह से बढ़ रहा है ये, बिल्कुल। फैसलाबाद का पानी की अभी सैम्पलिंग फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी वाटर सैम्पलिंग भी कर रही है। रैंडम जगहों से जाके टैप वाटर के सैंपल नहीं है, तो उसमें माइक्रोब्स आ रहे हैं। तो ये तो बड़े मोहलिक है कि वही हम दूध में भी ऐड कर लेते हैं, और हमारी ख़वातीन भी अमूमन टैप वाटर लेके थोड़ा पानी डाल के पानी उबाल के इनकी कोशिश भी दूध के अंदर डाल के उबाल लेती हैं कि कोई नहीं उबल ही गया साथ। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी हम इसके ऊपर जो है अवेयरनेस सेमिनार्स भी अरेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं स्कूल्स में जाके। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की ट्रेनिंग स्कूल की टीम्स हैं, बच्चों को स्कूल में जाके ये तमाम इसकी अवेयरनेस दी जा रही है। बिल्कुल सही है। दूध अच्छी कीमत है, पूरी कीमत पूछो। अच्छा जी, ये नौजवान कह रहे गुफ्तगू करनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? निशान निशान कौन से गाँव से? 58 जग 58 से। अपनी भैंसें गायें हैं? हाँ जी। दूध कितने रुपए की लीटर बेच रहे हो? दूध बहुत महंगा है हमारे गाँव में। कितने रुपए लीटर? ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਆ ਨਾ ਉਹ 230 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 200 180 ਉਹ 180 ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਰਲਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਸ? 12ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਰੇਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ 240 250 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 330 ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ होना चाहिए थोड़ा सही से ताकि आम आदमी भी हाँ जी। बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान। और आपका? निशान। निशान। निशान ने बड़ी प्यारी बात की। उनका हमारे पास गायें भी हैं, भैंसें भी हैं, दूध भी फ़रोख्त करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं दूध सस्ता होना चाहिए कि हम आम आदमी को रिलैक्स हो, रिलीफ हो और कुछ सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, मैडम मरियम ने बनाई हुई है गाड़ी पंजाब फूड हाँ अथॉरिटी। जी मरियम नवाज के एकदम से खुश हैं? हाँ जी सही कह रही हैं सब कुछ? मरियम नवाज ब्रांड आ। ब्रांड ਮਰੀਅਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੀ। कुछ लोग कहते हैं नौजवानों की तो जुमात ही नहीं है। नहीं मरियम नवाज ब्रांड आ। चले लैनी मरियम नवाज दी। चले जी, सुभान साहब हैं, कह रहे हैं मरियम नवाज जो है एक ब्रांड है और बड़े ही बेहतरीन इकदाम कर रही हैं। और ये बेसिकली एक पंजाब फूड अथॉरिटी की वैन है जो कि यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम एक सैंपल जब आता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेक होती हैं, और फिर मैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्कैन है ये, इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं, इसमें हम लोग इसके फ़ैट SNF चेक करते हैं, यानी कि दूध के अंदर कितनी मिकदार में फ़ैट है, ठीक है, वो चेक होती है। और इसके अलावा फ़ैट के अलावा कुछ सॉलिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये दोनों की मौजूदगी जो है वो बता देती है कि एक सर्टेन अमाउंट होती है, अगर उतनी मिकदार में है तो यानी कि आपका दूध ठीक है, पास है। और पानी अगर डाला हुआ है तो वो भी पता चल जाता है। तो इसके अलावा मिल्क टेस्टिंग
टेस्टिंग किट है, उसमें हम अलग से टेस्ट लगाते हैं, लेकिन लैक्टोस्कैन पे हम ये तीन चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जो ख़ास तौर पर फ़ैट है वो कितना होना चाहिए? 4 से अबव होना चाहिए फ़ैट, ठीक हो गया। और उससे नीचे जो है वो फिर इसका मतलब है कि उसमें से फ़ैट या तो रिमूव किया गया है या उसमें पानी जो है वो जिसे शामिल जिसे किया गया है। मुँह ज़ुबान में कहते हैं क्रीम निकाली गई है, जी जी। वो भी अलाउ नहीं है, यानी कि अगर जी, निकालनी है तो इतनी नहीं निकालनी कि बिल्कुल दूध खाली पानी रह जाए पीछे। क्रीम निकाली तो दूध की तो गज़ाइयत ही ख़त्म हो गई। न्यूट्री फैक्टर उसके ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल सारे। ऐसे ही है। अच्छा, और जो पानी है वो कितना आए तो पॉइंट सही है, उससे ज़्यादा? पानी होना ही नहीं चाहिए। ओके। जब पानी शो हो गया इसका मतलब पानी ऐड किया गया है। जो नेचुरली पानी मतलब जो दूध के अंदर मौजूद है वो तो डिटेक्ट नहीं, वो तो वो उसका detect नहीं, उसका ओके। है ना, जब आपने ऐड किया उसके अंदर तो तो ये जो बर्फ़ वाला बहाना हमारा बहुत ज़्यादा आम चलता है जी, बर्फ़ डाल दी क्योंकि दूध ख़राब होता है, ये बहाना सही है? ये लेकिन- बहाना, दूध जब गर्म होगा ज़ाहिर है वो ख़राब तो होगा ही। तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट जब करना होता है, जब ज़्यादा दूर के इलाकों से लेकर आना होता है, तो ये कह लें किसी हद तक ये बात सच भी है कि वाकई दूध ख़राब होने का ख़तरा होता है। लेकिन उसको ठंडा करने का फिर तरीक़ेकार है, चिलर्स हैं, उसमें आप ला सकते हैं दूध। अच्छा, ये फूड अथॉरिटी की तो रोज़ की बुनियाद पे कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। अगर हम एस्टिमेटली कहें तो आउट ऑफ 10 कितने ऐसे हैं सैंपल जो कि हमारे कंटेमिनेटेड या ऐसे मिक्सिंग में आते हैं? देखिए, इस तरह कोई पेट अमाउंट बताना तो नहीं, हर दिन आप कह लें मुख्तलिफ होता है। किस दिन ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो आपको जो है वो नज़र आते हैं कि ठीक नहीं आ रहे, कभी आपको लगता है कोई ऐसा दिन भी होता है कि ज़्यादातर सैंपल्स जो हैं वो ठीक आ रहे होते हैं। तो इसको कोई इस तरीके से जज करना थोड़ा ज़रा मुश्किल है। कितना बुरा है ये कि एक कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि देखें एक ख़ास कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। नबी पाक ने बहुत कैटेगोरिकली ये चीज़ हमें फरमाने वाली शान है, हमें उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके ऊपर अमल करना है। तो ये कितना है कि एक शख्स मिलावट भी कर रहा है, यहाँ आके फिर आपको बहुत सारी वो गवाहियाँ भी दे रहा होता है, नहीं जी मैंने ऐसे नहीं किया, ये आपकी मशीन ख़राब होगी, ऐसे भी सुनने को मिलता है। हाँ जी, फिर ज़ाहिर है देखें जिसका सैंपल ठीक नहीं होगा या जिसका सैंपल में कोई कमी होगी वो कोई ना कोई बात तो वो भी बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हम फील्ड वर्क कर रहे हैं, हम लोग को ट्रेन ही इस तरह से किया गया है, पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बड़े अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि हम लोग इस चीज़ को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके लिए तो एक मशीन है, लेकिन हम लोगों ने इसको पूरा स्टडी किया हुआ है, तो हम लोगों को तो पता चल जाता है कि आया कि वाकई कोई मसला है दूध में या ये मशीन की ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो वो बात है। हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं अमार साहब, बिल्कुल उनकी तरफ से ये ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि टीम डेडिकेट की। मुझे बल्कि उनसे अमार साहब से पहले यहाँ डॉक्टर साहब रह गए हैं जो कि आजकल लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर के ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं अमूमन उनके साथ जाता था तो उन्होंने ना उंगली लगानी, तो मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या है, उन्होंने कहना ये टेस्ट हो गया। उनका इतना तजर्बा हो जाता है हमें कर करके, जैसे मैडम ने अभी बता रही थी, कुछ चीज़ें देख कर कुछ चीज़ें टेस्ट करके हम बता देते हैं कि इसके अंदर कितना वाटर ऐड है, कितना कंटामिनेटेड मटेरियल ऐड है। अच्छा, काओ, बफलो और मिक्स, ये तीनों स्टैंडर्ड अलग भी चेक अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे पास जो लैक्टोस्कैन है इसके ऊपर ऑप्शन होता है, अगर तो हम पूछ लेते हैं पहले गाय का दूध है तो उसके ऊपर गाय का स्टैंडर्ड लगा देते हैं, अगर मिक्स मिल्क कहते हैं तो मिक्स का लग जाता है, बफलो है बफलो का अलग स्टैंडर्ड्स लग जाता है। तीनों स्टैंडर्ड अलग हैं, तीनों का रिजल्ट अलग आ जाता है। अच्छा, आप हर रोज़ एक डिफरेंट मार्क पे होते हैं, डिफरेंट। अच्छा, मुझे एक चीज़ पता चली थी, जो अमूमन गाड़ियाँ वापस आती हैं फूड अथॉरिटी वो भी चेक करती है कि फूटा हुआ दूध भी वापस लेकर जाया जाता है, जिसे बाद में पाउडर मिल्क फॉर्म में बना के सेल आउट किया जाता है मार्केट में। ऐसी भी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें अक्सर डिटेक्ट हो जाती हैं, उनको हम इंटरसेप्ट करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है एज पर SOPs, जो डिस्कार्ड करना हो तो डिस्कार्ड। ये बड़ा तलहा भाई, एक जनरल हम अवामी बात करें तो नूर का कारोबार है, नूर का। तो नूर के कारोबार के अंदर ऐसी मिलावट, ऐसी चीज़, ये बड़ी भयानक है, बड़ी खौफनाक है और बड़ा हम अलार्मिंग इसे कहते हैं कि क्या ऐसी हमने ड्रामेटिक सिचुएशन बनाई हुई है कि एक चीज़ जिसे हम सबसे साफ़ और सेफ कहते हैं उसके अंदर अगर कंटेमिनेशन या कुछ ऐसी चीज़ें मिलावट ऐड हों तो वो तो मुहलिक बीमारियाँ, और जो हमारी इस वक्त बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैल रही हैं जो कि हम और बच्चों को दूध भी पिलाना है और फिर हम मार्केट महंगे खुश दूधों की तरफ ही जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, परसों हम जंग रोड पे खड़े थे एयर एवेन्यू सिटी के बाहर, तो एक इसी तरह जैसे अब लोग आए हैं, एक फ़ीमेल अपने हस्बैंड के साथ है, उन्होंने फीडर में दूध लिया हुआ है, उन्होंने कहा कि इसको चेक कर दें। हमने उसको चेक, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों इसको चेक करवाने आ रही, कह रहे मेरा ग्वाला जो है वो घर दूध दे के जाता है, तो बच्चा पिछले 2 माह से उसको मैं डॉक्टर को भी चेक करवाया, बच्चा 2 फीडर पीता है, लेकिन वो जैसे पहले दूध पीने से उसकी नशोनुमा हो रही थी, मेरा बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है। तो जब भी हमने उसका टेस्ट लगाया तो उसकी फ़ैट जो है वो
मतलब बिलो द स्टैंडर्ड साइज फैट। जब दूध की फ़ैट ही उतार ली गई तो दूध में वो जो बेसिक कंपोनेंट है, ग़िज़ा है दूध की, वो उतार ली जाए तो वो बच्चों को उस चीज़ की नशोनुमा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इश्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा। या तो फ़ैट उतार ली जाती है, डेयरीज़ बनी होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, जाके दूध की फ़ैट उतार के सेपरेटा जो महलूल रह जाता है एंड पे, उसको 120 रुपये, 110 रुपये, 140 रुपये, बहुत सारी दुकानें वहाँ पे सेल किए जाते हैं। अभी मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू आवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी हम फैसलाबाद में, जैसे आपने पहले बात की है, हम सभी गाँव से बिलोंग करते हैं। किसी भी गाँव में 110 रुपये, 120 रुपये दूध नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप भी दोबारा इस चीज़ को देखें, जो वो लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, आप उसको हाईलाइट करें। पंजाब फूड अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर है 1223। अगर आपको ऐसा कोई भी नज़र आता है अपने मोहल्ले में, गली में, अगर कोई गवाला भी आपको इस तरह का दूध दे के जा रहा है तो आप कॉल करके उसको बता सकते हैं। अब होम टेस्टिंग करते हैं, जाके ऑन स्पॉट घर में जाके उसकी अच्छा, टेस्टिंग मेरा करते सवाल इधर ही बढ़ रहा था कि 1223 पे अगर कॉल करें 1213 पे, हाँ जी। तो आप ये जो आपकी मोबाइल वैन है, ये ऑन डोर स्टेप जा सकते हैं। ऑन डोर स्टेप जाके उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और अगर ऐसे आपको कहीं कोई फैक्ट्री या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए तो उस पर भी जाकर हम एक्शन लेते हैं। यानी कि आप वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है ऐसी कोई भी डाउटफुल चीज़ है, आप फूड अथॉरिटी के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, आपके फूड अथॉरिटी के ऑफिस में भी तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सारी टेस्टिंग सहूलियात मौजूद हैं। आपका आटा, आपकी कोई भी चीज़ आपको लगती है कि वो सही परफॉर्म नहीं करी, तो सब कुछ टेस्ट, कौन कौन सी सहूलियात है वो ज़रा बता दीजिए। फैसलाबाद लैब में तमाम आलमोस्ट दूध के, ऑयल के, मतलब तमाम स्टैंडर्ड जो भी आप टेस्टिंग करवा सकते हैं आके, लैब फंक्शनल हो चुकी है उसमें। हाँ, उसमें आसानी ये होगी कि आप ना सिर्फ अपना भला कर रहे हैं बल्कि लोगों का भी भला कर रहे हैं। बिल्कुल, उन चीज़ों को हाईलाइट करके आप अवाम उन्नास का भला कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनीज वो क्लेम करती हैं कि हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये 1213 पे कॉल करने के बजाय आप फूड अथॉरिटी के 1223 के ऊपर कॉल करेंगे, आपके डोर स्टेप के ऊपर भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये एक चीज़ है कि आपको अगर आप अपने आप को और मुआशरे को बचा लेंगे, वो कैसे, आप एक शिकायत, आप एक ऑयल का, घी का, आटे का, किसी भी चीज़ का जो आपने बाज़ार से ख़रीदी है, मिर्चों का, धनिए का, किसी भी मसाला जात का सैंपल लेके फूड अथॉरिटी के ऑफिस आएंगे। जब वो उसे चेक करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ का तदारक होगा आया ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली सबसे बड़ी आसानी फूड अथॉरिटी की ये होगी, तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ एक पूरा सबूत आपके पास आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा, और ये उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर मौशरती तौर पर अपना किरदार अदा नहीं करते तो डेफिनेटली हम उसके अंदर असरअंदाज तो हो रहे हैं, साथ दूसरों को भी नुकसान का बाइस बने। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक नेकी है जो कि हम सबको मिलकर भी करनी चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी है जो कि कहाँ से आ रही है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? मंगीनी से सर। कितों आ रहे हो? टाली मंगीनी से। टाली मंगीनी सर। जी सर, चनौर। कितना दूध है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? सर तकरीबन 200 लीटर है। 200 लीटर है। दोनों खाने ਚ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ? नहीं सर, एक केज है। अगले खाने ਚ अगला पिछले साल। फैट लवा के लेंदी कितनी फैट है? काफी ज्यादा चेक करा रहे। चेक कराओ एलआर कितनी है दी? हां जी, ये भी दूध रखा हुआ है। अच्छा, हाँ सर। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से ये एक नाकाबंदी है। ये भी दूध है और यहाँ सैंपल जो लिया जा रहा है, दूध सारा एक ही है अंदर बाहर? हाँ जी, एक ही एक। है जी, फैट घट है, स्प्रेटा ना साफ नज़र आता है। जैसे वो मैडम ने आपको बताया पहले कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख के पता चल जाता है। तो ये दूध है, इसको थिकनेस से पता चल जाता है। ये देखिए, इसको लगाए बिल्कुल ये महलूल पानी से है। चले जी, इसका अभी चेक हो जाएगा। और ये अभी एक गाड़ी है जो कि चनियोड़ से दूध लेकर यहाँ से गुजर रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने इन्हें रोका है और इनके सैंपल जो हैं वो मशीन सारी क्रीम लाई है दीदी। मैं स्मेल दे रही थी इस करके। अंदर दूसरा चेक कर ले सर। ये भी तो चेक करवाना है, ये भी तो दूध आपने सेल करना है जाके। हाँ जी सर। चले एक इनका दूसरा भी निकलवा लेना। दूसरा भी सैंपल। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है कि उनकी अपनी ख्वाहिश है कि एक सैंपल जो है अंदर से भी ले लें। इस तरह होता है, ये जो व्हीकल्स आती हैं ना, हाँ जी, उसका ये सेक्शन अलग है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, इसमें सेक्शन में दूध अलग होता है, इसमें अलग होता है। ठीक है, वो खाली है इसलिए। हाँ जी, अभी फ़िलहाल मैं इसको चेक कर लेता हूँ। साइड में ना सर, चेक करा दो। आज इधर नीचे से वॉल चेक करा। मैं आ जाना होते। चलो, ख़ुद जो हैं तला साहब ऊपर गए हैं और सैंपल चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर से चेक किया जाए। हेलो, इसलिए नहीं दिखा रहे, इसमें भी इन्होंने बर्फ़ लगाई हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो वैसे ऑटोमेटिक इसमें नहीं होता कि चिल्लर नहीं? नहीं चल नहीं रहा, फंक्शनल है। अच्छा, लेकिन दिखाने के लिए चल रहा होगा। दिखाने के लिए 10-15 लीटर की गाड़ी। ठीक है, यहाँ टीम मौजूद है पंजाब फूड अथॉरिटी की जो
इसको लेके अच्छा वो आगे भी चेक कर रहे हैं। इरफान ये उतनी देर सैंपल लेके जाते हैं, आप वो दिखा दें कि अगला जो है आप कह रहे हैं इसमें खाली है। बिलाल साहब आते हैं आगे। अच्छा दूध है अंदर, इसमें दूध भी है, वो बर्फ़ के ब्लॉक लगे हुए हैं, वो सामने चेक करें। पूरा पूरा ब्लॉक लगा। वाला था दूध दे दिया है, इसमें वो बर्फ डाली कि इसकी कूलिंग जो है ना वो दूध पिछला जरा बराबर ठंडा रहे लेकिन नॉर्मल झूठ सा ना मारो ना रहे। सर मैं दूध इस्तेमाल वाला नहीं सर, थोड़ा बहुत होगा भी। वो अभी आपने हर बात पे आप अपना किन्ना बयान गुणा कर रहे हैं। ये किन्ना गुणा दूध तकरीबन सर होना में पानी पूनी है सर बिच। इतना पानी ये कितना लीटर होगा? 300 लीटर से ज़्यादा है, नहीं सर ज़्यादा है। सारा एवरेज सर इकट्ठा कर ले। हाँ जी, तो 300 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। वो बर्फ़ लगी हुई है। हाँ पूरा ब्लॉक लगा हुआ है। सर पूरा ब्लॉक नहीं नहीं आधा ना को खाली है ये, कह रहे थे ये इसमें भी पानी नहीं है, बस वो वाला है। लेकिन वो बेचना नहीं है नहीं सर वो नहीं। तो इतने डलवा दिए मेहरबानी सर। और दे ये देखें डिस्कार्ड करवा देते क्या कह रहे हैं? नहीं मेहरबानी सर। नहीं उसे वो बेचना है आपने नहीं सर वो दही वगैरह लगाना तो डिस्कार्ड कर दो। गरम करना होता है सर। क्या क्या करना है? गरम करेंगे लेकिन अगर सही हो जाएगा तो फिर उसका मेंटेन कर लेंगे सर। वो कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं सर जान दो, की कर रहे हो? मेहरबानी कर लें। नहीं मेहरबानी तो उन्होंने कहनी थी की कर रहे हो आ की कीता तुसी? अच्छा वो कह रहे हो गरम करके ठीक हो जाएगा। 0.6 फैट है ये, जो जैसा मैंने आपको बताया था। 0.6 मैडम से माय गुडनेस। यहाँ मैडम मौजूद हैं। मैडम ये हो गया? नहीं ये भी अच्छा ये वाला हुआ है। अच्छा ज़रा सारे इसके बता दें 0.6 फैट है। हाँ जी, इसकी फैट सारी ही उतारी हुई है, रिमूव की हुई है ना आपने। पहले माने नहीं, अब वो ये तो नहीं सर वो तो बताया नहीं उतार सर। ली है सारी। हाँ जी सारी ला ली। जी कितने रुपये लीटर बेचना? केड़ा सर। आला जी ये इन्हीं का है। ये इन्होंने कहा था आगे और है, लेकिन वो अंदर वो कह रहे हैं इनका ख्वाहिश थी। ये भी चेक कर लें एक बार। ये मिक्स है या गाँव मजदा? मिक्स सर। मिक्स है। वैसे क्यों क्रीम क्यों लवाई? कितनी की मतलब कि रेट नहीं है फूड अपना वो मैं रेट लिस्ट वाले शायद 240 ਦੇ ਵਿੱਚ 170 रुपए दही भेजे सर। दुकान सील की थी पैरा फोर्स ने 170 रुपए भेजे 160 दूध 170 दही शहर सारे 2-3-4 सर विकन दे। पैरा फोर्स ने दुकान सील नहीं बेचने देंगे ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? पैरा फोर्स सियालवी मिल्क शॉप सर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? रजाबाद सर मुनीराबाद ਤੁਸੀਂ पुलिस ਸਾਰਾ ਫੈਟ ਕੱਢ ਲਿਆ। सर ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਸਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਅਸੀਂ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਦੁੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ अच्छा वो 0.6 आया उसका। 0.6 फैट है, वो बिल्कुल डिस्कार्ड करेंगे उसको। वो तो है ही नहीं, उसमें सारी फैट उतारी हुई है। इसका भी देखो। अच्छा वो दूसरे खाने वाला अब क्या करना है? वो जो दूसरे वाला आपने कहा उसमें भी बर्फ वो लगी क्या हुई है। नहीं मैंने कहा आपने कुछ बेचना, कहते नहीं। मैं कहा फिर क्या करें? कहते आप गर्म करके इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं ऐसे नहीं होता आप उसको। चाचा ये सारा ही सभी गोल करी फिर दो ਸਰ ਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜੀ ਦੱਸ ਗਿਆ 230 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਡੇ ਪੈਰਾਫੋਰਡ ਨੇ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਾਂਗੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ 230 ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ आपके पास गाड़ी में इसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप LR फैट लगवा के लाए हैं। आप ये LR फैट लगवा के आए हैं? दिखाएं मुझे। वो है लेकिन रेट मेंटेन करना होता है ना। देखो ये 402 लीटर 3 लीटर दूध लिया है 432 के पैसे देने हैं इसको में ये पानी ऐड करेंगे तो ये बराबर आएगा। पानी तो ऐड कर लेना। वही तो ज्यादा आप कर रहे हैं। क्रीम पानी भी की डाल बात लिया, कर रहे हैं, पानी भी क्रीम पा डाली लिया। पानी। नहीं सर अगर पानी पावांगे तो फिर दही नहीं ना जमना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ मैं ਵੇਚੋਗੇ, कहना सर फिर दही नहीं ना जमना। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ਸਰ ਆ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸੋਂ 599 648 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਕਢਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਕਿ 13 TS ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ 13 TS ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਾ 648 599 ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ? ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ लेकिन फिर ये तो ना करो ना। क्या है इसका? वो उसका हाँ जी वो वाला जो है वो इससे बेहतर है, लेकिन ये कि ये वाला जो ड्रम है इसको हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि उसमें बिल्कुल फैट है। अगर ऐसा हो तो मुझे और एक दफ़ा वार्निंग दे दे नहीं ये उन्होंने दे दिया कि ये ज्यादती कर रहे हैं आप। 0.6 है वो आपका अगला बच गया ना सारा, इसलिए बच गया है। अच्छा सर एक दफ़ा वार्निंग अगर ऐसा हो तो मेरी बात सुनो उसकी भी फैट डाउन हो गई सर मेरी बात अभी सुनो तो ये मेरी भी पड़ा है, दुकान भी अभी तो ये सील भी कर पड़ा है। देना सब कुछ कर देना अभी तो ये भी पड़ा ये है। भी खोलो जरा। सर ये भी उसके साथ चाहिए ओ मान के इसके दोनों साथ। ये दोनों सेम है। अच्छा इसे क्या कहते हैं? इसको स्प्रेटा दूध कहते हैं। क्रीम उतार ली जाती है ना जिसकी Totally। बिल्कुल लो फैट 0 फैट हो अच्छा जाती है। इसके अंदर अभी है। इसके अंदर है, इसमें बर्फ लगाने से उसकी वो बेहतर फैट थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे ये है ना ये तो बिल्कुल नहीं मैं इस्तेमाल करने की इजाज़त दूंगा। 0.6 हो तो बिल्कुल ही फैट बिल्कुल नहीं है सीधा पानी पानी है। स्प्रेटा नहीं रहा। लस्सी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ दोस्तों ਕਰ अंकल जी सर माफ़ी दे दो, आइंदा नहीं होगा। अगर मेरा दोबारा आइंदा करा मेरी गड्डी सील कर देना, कोई मेरी बात दुकान नहीं, सील अभी कर हम देना। वो देखें फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है वो तो उन्होंने करनी है। और पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मेन रोड के ऊपर ये नाकाबंदी की है। ये जो गाड़ी है पहले चाचा जी ने कहा जी कोई क्रीम नहीं उतरवाई, ढक्कन खोला तो उन्होंने मान लिया पीछे स्प्लिटा है। फिर अगली खाने की बारी की तो उन्होंने कहा जी उसके अंदर जो है वो सही है लेकिन अगला खाना खा लिया। लेकिन जब वो खोला तो वो भी उसके अंदर भी दूध था। वो कह रहे वो वैसे ही बर्फ़ यानी कि सिर्फ बर्फ़ पिघल के 100 लीटर दूध बन गया है। तो फिर अब उन्हें पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा ये जो कैन है ये डिस्कार्ड होगा क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर दूध ज़ाया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0.6% फ़ैट आया है कि ना होने के बराबर जो फ़ैट है वो मिल रहा है। ये बड़ी ज़्यादती है मेरे ख्याल में आम आदमी के साथ जो है कि उनको स्टैंडर्ड जिसका जो कीमत वसूल की जाती है वो उन्हें दूध नहीं दिया जाता और इसके मुताबिक ये ज़्यादती भी है। तो इनसे मेरे ख्याल में ये सवाल भी किया जाना चाहिए। इनसे बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुसी? अच्छा तुसी इन्हां दे नाल रही हो, इसको डिस्कार्ड ठीक हो गया जी। ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये 2 कैन जो कि पीछे पड़े हुए हैं जिन्हें स्प्रिटा आज हमें नाम इसका पता चल गया, इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं और इसकी सलमान फुटेज ज़रा बना लें आप डिस्कार्ड करते हुए कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है वो दूध जो है आगे हो जाए, आप आगे चले जाएं, ये डिस्कार्ड किया जा रहा है। और ये आप फुटेज में देख सकेंगे कि तलहा साहब और उनकी टीम जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं ये पंजाब फूड अथॉरिटी के मौजूद हैं, उन्होंने बताया अपने हाई ऑप्स को ये मुकम्मल तौर पर 0% जो फ़ैट है उसके साथ था और ये सारा दूध यहाँ से डिस्कार्ड किया जाएगा। क्योंकि अच्छा तलहा साहब ये कितना लीटर तकरीबन ये कैन है बड़ा वाला? बचेगा 40 100 लीटर बचेगा, 100 लीटर। और 100 लीटर अभी इनका तकरीबन उधर भी पड़ा हुआ है उसमें भी जो पड़ा बड़ा हुआ है। है। हाँ जी, वो भी है। और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़्यादती वाली हैं कि दूध जो कि इस्तेमाल किया जाना है और ये टैंकी है। अच्छा इनका चिल्लर जो है वो भी काम नहीं कर रहा, ये इन्होंने चिल्लर लगाया होता है, ये चिल्लर जो इसकी तारें लगी हुई हैं ये काम नहीं कर रहा, इसलिए इन्होंने इसके अंदर बर्फ़ लगाई है। तो वो भी उसके लिए भी इसका मेयार जो है यानी कि जो वो लेवल है वो गिरा है फ़ैट, लेकिन उसके बावजूद फिर भी इतना नहीं है कि इसे बिल्कुल किया जाए। ये डिस्कार्ड करते दिखाते हैं इरफान, ये सारा दूध जो है वो डिस्कार्ड करवाया गया है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर दूध था ही नहीं, इसके अंदर फ़ैट निकाल के सिर्फ ये 0.6% फ़ैट यानी कि टोटल अब ये कहें लस्सी या पानी था जो कि इसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने अभी इस वक्त ज़रा बाहर आ जाएं आप सब, आपके पाँव में चले जाएगा। डिस्कार्ड जो है वो करवा दिया गया दोनों। और इनकी गाड़ी अब इन्हें देखें ये सज़ा है कि इनका ये दूध डिस्कार्ड करवाया गया है, इन्हें ये सज़ा के तौर पर है। शहरी मौजूद है किनसे बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? शुक्र ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜੀ। ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੱਭਦਾ? 220 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 190 170 ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ 4% ਮਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 0.6 ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੋਜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਓ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ 230 240 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 170 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 170 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਲਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ जी। बिल्कुल सही है। अच्छा कई लोग इस पे इतराज़ करेंगे दूध गिराया है, दूध नहीं है। मैं फिर पानी है भाई, ये दूध नहीं है, ये पानी है। पानी है। ये आप ये यकीन रखिएगा ये आप तक पहुंचने वाली उस चीज़ को रोका गया है जो आपके लिए किसी बीमारी का बायस बनी, क्योंकि ना इसके अंदर न्यूट्री फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन तमाम निकाली हुई है, फ़ैट निकाला हुआ है, बर्फ़ डाल के उसे ठंडा किया गया था जो कि तकरीबन लस्सी के बल्कि इससे भी बदतर है। लस्सी के अंदर पावर होती है क्योंकि उसके अंदर मक्खन और सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ से निकाल के जो आपके अंदर वैल्यूज़ जो है मौजूद होती हैं। मैं लस्सी एक लफ्ज़ बोला जिसे ज़्यादा पतला कर दिया गया, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था और इसे फ़ाइन भी किया जा रहा है। तला साहब अभी हमने इसको जो दूध था उसको डिस्कार्ड कर दिया है, उसके अलावा जो दूसरा दूध अंदर पड़ा हुआ उसके ऊपर हम उसको फ़ाइन कर रहे हैं। ठीक हो, कितना फ़ाइन करेंगे? उसको गाड़ी को 10,000 एटलीस्ट, इसको जो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको फ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा ये क्यों हम इस चीज़ को रविश को ठीक है देखें, शहरी कह रहे हैं कि शायद 230 240 बेचते हैं जाके, ये सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि 170 180 है जबकि बेचते 230 240 का है और कहते हैं अगर हम इन्हें इतराज़ करें तो कहते हैं जी दो जी बदल लो।
ऐसे मतलब ये बड़ा रूटीन मैटर। देखें आप अगर देहात से हैं, मैं भी देहात से हूँ, आपने आधे घंटे में यहाँ पे खड़े होकर जो चेक हालात- कर लिया, आपने सारे हालात देख लिए कि एक दूध बंदा कैसे एक जा रहा है, एक बंदा और कैसे हालात जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले मामला कुछ है जो भी गैप आ रहा है प्राइस का और क्वालिटी का, उसमें ये गैप आ रहा क्या है। ये गर्मी के अंदर एडवांटेज नहीं बर्फ को उठाया जा रहा है कि बर्फ के ऊपर डाल दिया जाता है? ये बर्फ की वजह से पतला हो गया, क्रीम है लेकिन बर्फ़ की वजह से ऐसे कर रहे हैं। हालांकि बर्फ़ के भी इनको एसओपी जो डेली हम इनको चेक करते हैं, जिसने बर्फ़ लगाई से बताते हैं जिप लोग बैग ले या बोतल भर के, बोतल बर्फ़ वाली उसको लगा लें, उससे पानी आप पानी की बोतलें फ्रीजर में बोतलें उसके अलावा जिप लोग बैग मिलते हैं किलो वाले, उसके अंदर बर्फ़ का ब्लॉक लगाएं, उसको अंदर फेंक दो, उसके साथ पानी बाहर नहीं आएगा, बस वो आपका दूध ठंडा रहेगा। लेकिन यहाँ तो अब ब्लॉक ये है तो पूरे गाड़ी पूरे चिलर वाले, है, गाड़ी चिलर वाली गाड़ी, उसमें भी उसने ब्लॉक लगाए हुए हैं और बर्फ़। मेरा ख्याल में वो किलो वो कोई 20-20 30-30 किलो वाले ब्लॉक लगाए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ये शहर तक जाते जाते दूध बन जाना है, दूध बन जाना है, और पानी- साथ इसी वजह से उसकी फैट जो है अंदर वाले दूध की वो कम हो गई है, पानी की वजह से, पानी ऐड होने की और वजह अगर थोड़ी और देर बाद चेक किया तो ये भी से बिल्कुल और कम हो जाएगा, डिस्कार्ड के काबिल हो क्या जाएगा। मशवरा देंगे आखिर में? प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पजीर कर रहे हैं कि आपकी टीम मौजूद है, लोगों को क्या कहेंगे, खास तौर पर जो लोग दूध खरीद, जैसे आपने कहा 1223 पे कॉल करें, आप हेल्प करें ताकि हम अरेडिकेट कर सकें उन तमाम नासूरों को जो कि इस माशरे के अंदर एक बदनुमा दाग बने हुए हैं। मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी कहीं भी आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में भी है, हमारी बाइक स्क्वाड्स पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाती उधर हमारी बाइक स्क्वाड जाके भी टेस्टिंग कर रही है। तो ऐसा कोई भी आपको सरगर्मी कोई नज़र आ रही हो तो लाजमी आप 1223 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें, पंजाब फूड अथॉरिटी को उसकी कंप्लेन करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तला साहब, उनकी टीम मौजूद थी, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद थी यहाँ बाईपास के ऊपर। बेशतर मोटर बाइक और एक मोटर बाइक वाले ने अपने तौर पे जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उस वाली हालात करने की कोशिश की। शायद हम अपने एरिया में खड़े हैं तो थोड़ा दबाव बढ़ा सकते हैं, इसी दबाव के तहत हम छोड़ जाएंगे। जुर्माना किया गया, दूध डिस्कार्ड किया गया और ये पैगाम दिया गया कि मिलावट माफिया को कतई तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं इजाज़त देगी। देखें ये एक छोटी सी काविश हो सकती है, लेकिन ये मुसलसल कोशिश है पंजाब फूड अथॉरिटी की। हमारा मकसद था इसे हाईलाइट करना ताकि आम घर तक ये पैगाम पहुँचे। अगर आपको दूध, आपको किसी भी मयार, किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है, आप जस्ट 1223 पे कॉल करें, शिकायत करें। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम आपके घर, आपकी दहलीज पे आके चेक करेगी और पता चल सकेगा कि आया कौन क्या बेच रहा है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि माशरे के लिए आप एक बेहतरी का बाइस बनेंगे। इवन आपके घर आने वाला पानी जो फ़िल्टर्ड पानी है वो भी बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ये धोखा करेंगे, पानी फ़िल्टर ज़्यादा नहीं देते बल्कि वो सिर्फ दिखावे के लिए फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, उन्हें बदला नहीं जाता। इस बिना के ऊपर हमारे शहर के अंदर हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं इसी दुआ के साथ कि आया अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और मिलावट करने वाला हम में से नहीं, अल्लाह इनको हिदायत दे और ये लोगों को वो बेचें जिसके पैसे लेते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।